Hello guys, welcome back to our YouTube channel My English Trainer. My name is Rahul Chaurasia. I am an English language trainer and founder of My English Trainer. Guys, in this lesson today, I would like to teach you modal verbs. Guys, I have written on whiteboard modal verbs. Can, may, might. Why modal verbs? Guys, जब भी हम अपने मूड को शो करते हैं, अपने मूड के जो भी सेंटेंस हमारे दिमाग में चल रहे हैं, इस सारे सेंटेंस को हम शो करने के लिए मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। हमारे मन में जो कुछ भी चलता है उसको हम शो करने के लिए क्या करते हैं, मॉडल वर्ब का हेल्प लेते हैं। इसीलिए हम लोग मॉडल वर्ब को सीखेंगे, राइट। और मॉडल वर्ब स्पोकन इंग्लिश के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, राइट। तो जस्ट फोकस ऑन व्हाइट बोर्ड विदाउट वेस्टिंग द टाइम। गाइज, आज के इस लेसन में कैन, मे और माइट के बारे में चर्चा करूंगा। ऐसे तो मॉडल वर्ब की संख्या ढेर सारे हैं, लेकिन अगली वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन आज के इस लेसन में ओनली कैन, मे और माइट के बारे में डिस्कशन करूंगा। गाइज, अगर हम बात करें कैन की, तो कैन को हम यूज करते हैं पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी को शो करने के लिए। कैन का यूज हम कहाँ करते हैं? पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी को शो करने के लिए, राइट। अगर हम बात करें इसके हिंदी मीनिंग की, कैन की, तो कैन का हिंदी मीनिंग होगा सकता है, सकती है और सकते हैं। कैन का हिंदी मीनिंग सकता है, सकती है, सकते हैं। अगर हम मे की यूज मे के बारे में बताएं, तो मे का यूज हम पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए करते हैं, यानी कि संभावना व्यक्त करने के लिए, राइट। अगर हम बात करें माइट की, तो वहां पे वीक पॉसिबिलिटी हो जाती है, यहाँ पे संभावना काफी कमजोर हो जाती है, राइट। यहाँ पे पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी को शो करते हैं कैन में, लेकिन 100% जहाँ पे सियोरिटी होगी, 100% सियोरिटी होगी तो कैन का इस्तेमाल करेंगे। मे का इस्तेमाल करेंगे 50% एश्योरिटी में। 50% यहाँ पे चांसेस कम हो जाते हैं। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभावना। यहाँ पे 50% एश्योरिटी होगी। माइट में 10%, माइट में 10% सियोरिटी होगी, राइट। यहाँ पे 100% सियोरिटी। जैसे मैं आपको अंग्रेजी सिखा सकता हूँ, मैं आपको अंग्रेजी सिखा सकता हूँ, इट मीन्स यहाँ पे सकता है, सकती तो है, लेकिन यहाँ पे मैं अपने फुल एबिलिटी के साथ बोल रहा हूँ। यहाँ पर 100% सियोरिटी है कि मैं आपको अंग्रेजी सिखा सकता हूँ, राइट। यहाँ पे आई कैन टीच यू इंग्लिश, आई कैन टीच यू इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पे मैं 100% वादे के साथ कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मे की, जैसे मैं शायद आपको अंग्रेजी सिखा सकता हूँ, मैं शायद आपको अंग्रेजी सिखा सकता हूँ। इसका ट्रांसलेशन होगा आई में टीच यू इंग्लिश, आई में टीच यू इंग्लिश। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 50% सियोरिटी है, 100% सियोरिटी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर मैं किसका इस्तेमाल किया? मे का, राइट। ऐसे इसका आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो शायद सकता है, शायद सकते हैं और शायद सकती है। अगर हम बात करें माइट की, तो माइट में वीक पॉसिबिलिटी, यहाँ पर चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, इट मीन्स 10% हो जाते हैं। शायद ही सकता है, शायद ही सकते हैं और शायद ही सकती है, राइट। जैसे मैं शायद ही आपको पढ़ा सकता हूँ, तो आई माइट टीच यू इंग्लिश, आई माइट टीच यू इंग्लिश। यहाँ पे चांसेस कितने हैं? 10% चांसेस हैं। यहाँ पर 9 के बराबर चांसेस है। यहाँ पे 50% चांसेस है मे में, और कैन में तो 100% है ही, राइट। जैसे मैं इस मार्कर को उठा सकता हूँ, इट मीन्स 100% सियोरिटी है, 100% मेरा पावर है यहाँ पे कि मैं इस मार्कर को उठा सकता हूँ। अब बोलूँ कि मैं शायद मार्कर को उठा सकता हूँ, इट मीन्स मुझे डाउट है इस चीज़ पे, मुझे डाउट है कि इस मार्कर को उठा सकता हूँ कि नहीं, इस पर मुझ पर डाउट है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी को शो करेंगे तो 50% चांसेस है यहाँ पे, यहाँ पर हम मे का इस्तेमाल करेंगे। बात करें माइट की, तो वीक पॉसिबिलिटी है, मैं शायद ही मार्कर को उठा सकता हूँ, तो आई माइट लिफ्ट दिस मार्कर। गाइज, तो मैं ऐसा करता हूँ, आप समझ गए होंगे गाइज। इसके स्ट्रक्चर की बातें करें कैन का, तो सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, बहुत ही सिंपल है गाइज। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ, तो आई कैन टीच इंग्लिश, यहाँ पर 100% सियोरिटी दिखाना होता है, आई कैन टीच इंग्लिश। यहाँ पे मे, इसका भी स्ट्रक्चर सिंपल है गाइज, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। अगर हम बात करें माइट की, तो सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि V1 सारे स्ट्रक्चर में काम करेगा। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, मे में भी सब्जेक्ट प्लस मे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, माइट में भी सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सारे स्ट्रक्चर में V1 का इस्तेमाल किया जा गया है, राइट। यहाँ पे एग्जांपल लेकर देखो गाइस, राम पढ़ा सकता है, राम पढ़ा सकता है। गाइस, कहीं ना कहीं मॉडल वर्ब का इस्तेमाल हम मूड को शो करने के लिए करते हैं, हमारे दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है उसको शो करने के लिए मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे राम पढ़ा सकता है, मेरे दिमाग में चल रहा है कि राम पढ़ा सकता है, मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि राम पढ़ा सकता है,
तो वहाँ पे हम ट्रांसलेट करेंगे राम कैन टीच। राम कैन टीच, मुझे 100% श्योरिटी है, निश्चित है कि राम पढ़ा सकता है, राइट। मुझे पक्का वादा है, मुझे पक्का विश्वास है कि राम पढ़ा सकता है, इसीलिए मैं यहाँ पर कैन का इस्तेमाल किया। अगर यहाँ पर अगर मे का इस्तेमाल कर दे इट मीन्स मुझे 50% चांस हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर बनाएंगे राम में टीच, राम में टीच, राम शायद पढ़ा सकता है, राम में टीच यानी राम शायद पढ़ा सकता है। मुझे 50% श्योरिटी है यहाँ पे, 100% श्योरिटी नहीं है। अगर हम बात करें माइट की, यहाँ पर 10%, राम शायद ही पढ़ा सकता है, राम शायद ही पढ़ा सकता है, इट मीन्स 100% श्योरिटी है। यहाँ पर क्या है, डाउट ही डाउट है। इसको बनाएंगे राम माइट टीच, राम माइट टीच, यानी कि 100% श्योरिटी दिखाने के लिए कैन का इस्तेमाल करेंगे। जब 50% श्योरिटी है यानी 50% चांसेस है तो मे का इस्तेमाल करेंगे, 10% चांसेस है तो माइट का इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रक्चर गाइस बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। मे का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मे प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, और माइट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। राम पढ़ा सकता है, राम कैन टीच, इस सेंटेंस में 100% श्योरिटी है। राम में टीच, राम शायद पढ़ा सकता है, यहाँ पर 50% चांसेस है। राम माइट टीच, राम शायद ही पढ़ा सकता है, यहाँ पर 10% चांसेस है, राइट। तो गाइज इस पर ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाइए और प्रैक्टिस से गाइज, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे गाइज मॉडल फॉर्म में, तो धीरे धीरे सारी चीज़ मैं पढ़ाऊँगा। मैं ऐसा करता हूँ आप सारी चीज़ें समझ गए हैं, तो जस्ट कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।